अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी। सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है। आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें BIS.gov.in पर। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रतिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए मानवीय दृष्टिकोण के साथ वैज्ञानिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण की सख्त जरूरत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की पहली टर्म के प्रदर्शन अर्थात परफॉर्मेंस के बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। आज हरियाणा के 22 जिलों और 33 उपमंडलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया और हरियाणा में आज लगभग 18,000 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात की राजधानी गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का नया भवन राष्ट्र को समर्पित किया। विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के शुभारंभ से पुलिस सुधारों की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आजादी के तुरंत बाद पुलिस व्यवस्था में सुधार लाने की जरूरत थी, लेकिन कई वर्षों तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। श्री मोदी ने कहा कि पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए मानवीय दृष्टिकोण के साथ वैज्ञानिक शिक्षा और प्रशिक्षण की जरूरत है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना से देश की सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए सुरक्षा और पुलिस बलों को तनाव मुक्त रखते हुए प्रशिक्षण देना समय की जरूरत है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रीय महत्ता रखने वाला यह विश्वविद्यालय अब पूरे देश में अपनी गतिविधियों का विस्तार कर सकता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने स्कूलों को 10वीं कक्षा की पहली टर्म के प्रदर्शन के बारे में सूचित कर दिया है। बोर्ड ने कहा कि केवल थ्योरी के अंकों बारे ही बताया गया है, क्योंकि आंतरिक मूल्यांकन या प्रायोगिक परीक्षाओं के अंक पहले से ही स्कूलों के पास उपलब्ध हैं। बोर्ड ने एक परिपत्र में कहा कि पहली टर्म की परीक्षाएं निर्धारित समय पर ली गई थी। परिपत्र में कहा गया है कि यदि छात्र कोविड-19 के कारण या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों या ओलंपियाड में भाग लेने के कारण पहली टर्म की परीक्षा नहीं दे पाए, तो उनके पहली टर्म के प्रदर्शन बारे सूचित नहीं किया जा रहा। परिपत्र में कहा गया है कि दूसरी टर्म की परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर छात्रों के अंतिम प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा। CBSE ने कहा कि कोई मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा रहा। पिछले परिणामों के साथ समानता लाने के लिए दूसरी टर्म की परीक्षा के बाद केवल एक मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा ने आज हिसार में जल संघर्ष समिति के सदस्यों के साथ बैठक की और उनके साथ कृषि क्षेत्र के लिए पानी की उपलब्धता बारे विस्तार से चर्चा की। श्री गंगवा ने कहा कि वर्तमान सरकार ने अपने गठन के बाद से ही प्रदेश में उपलब्ध पानी का न्याय संगत बंटवारा करने की दिशा में अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हर नहर की टेल तक पानी पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। श्री गंगवा ने कहा कि किसानों की मांगों के समाधान की दिशा में गंभीर प्रयास किए जाएंगे और इस दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ भी एक बैठक करवाई जाएगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के 22 जिलों और 33 उपमंडलों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। पंचकुला जिला न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 11 बेंचों के माध्यम से सभी प्रकार के मामलों का निपटान किया गया। पलवल के न्यायिक परिसर में भी आज राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुनीत जिंदिया ने बताया कि आधिकारिक मामलों के निपटान के लिए विभिन्न बेंचों का गठन किया गया, जिनमें से 11 पलवल,
2 होडल और 1 बेंच उपमंडल हथीन के लिए गठित किया गया। फरीदाबाद के जिला न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अलग अलग मामलों के निपटान के लिए 28 बेंच बनाए गए। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मंगलेश कुमार चौबे ने बताया कि इन बेंचों में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता भी मदद के लिए काम कर रहे हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उचाना खुर्द में नवनिर्मित कौशल वृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के 48 केंद्र स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में लगातार तकनीक बदल रही है और इसके लिए छात्रों में कौशल विकास करने की जरूरत है। ये केंद्र औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कौशल विकास करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होगा। हरियाणा के खेल एवं युवा मामले मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में कृषि सुधार और किसानों के उत्थान के लिए अहम निर्णय लेते हुए किसानों की फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करने के साथ साथ प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान की समय पर भरपाई सुनिश्चित कर रही है। इस प्रकार राज्य सरकार बीज से बाजार तक हर कदम पर किसान के साथ खड़ी है। खेल मंत्री ने कुरुक्षेत्र में बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने गत वर्ष के दौरान किसानों को उनकी फसलों का 27,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से किया है। प्राकृतिक आपदा से खराब फसलों के लिए मुआवजा राशि 12,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति एकड़ की गई है। उन्होंने कहा कि हाल ही में खरीफ 2021 में खराब हुई फसलों के लिए 561 करोड़ रुपए मुआवजा तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लगभग 700 करोड़ रुपए के दावे स्वीकृत किए गए हैं। हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने आज कैथल में जन समस्याएं सुनने के बाद अधिकारियों को तुरंत फोन करके समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। इसके बाद राज्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिलाओं के आर्थिक उत्थान को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है। श्रीमती ढांडा ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। हरियाणा में आज 700 स्थानों पर लगभग 18,000 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। इनमें 18 वर्ष से अधिक आयु के 13,000 नागरिक और 15 से 17 वर्ष तक के लगभग 5,000 बच्चे शामिल हैं। आज भगवान वाल्मीकि शिक्षा प्रचार समिति हरियाणा द्वारा शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहीदी दिवस को याद करते हुए अंबाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 55 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता महासचिव मोहन प्रोचा ने की। उन्होंने कहा कि आज के युवा भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं और वे रक्तदान कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष रणधीर सिंह गोलन ने कैथल के विभिन्न तीर्थों का दौरा करते हुए सौंदर्यकरण के कार्यों के दृष्टिगत आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। अध्यक्ष ने कहा कि 48 कोस की परिधि में आने वाले सभी तीर्थों पर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के माध्यम से जीर्णोद्धार व सौंदर्यकरण का कार्य किया जा रहा है। फरीदाबाद पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर उससे 1 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस प्रवक्ता सुबे सिंह ने बताया कि आरोपी को सेक्टर 58 से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो ये मादक पदार्थ फरीदाबाद के रेलवे स्टेशन के पास किसी अनजान व्यक्ति से खरीद कर लाया था। आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए मानवीय दृष्टिकोण के साथ वैज्ञानिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण की सख्त जरूरत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की पहली टर्म के प्रदर्शन अर्थात परफॉर्मेंस के बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। आज हरियाणा के 22 जिलों और 33 उपमंडलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया और हरियाणा में आज लगभग 18,000 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।